श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री योगेंद्र जी महाराज। ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा तो महाराज श्री एक कुत्ता बने हुए हैं और कुत्ता भी उसी गली में घूम रहे हैं इधर उधर। महाराज जी कहने लगे, भैया अब तो चल, अब तो योनि भी बदल गई, मानव से कुत्ते पे आ गया, अब तो चल। महाराज चल तो पड़ूं, लेकिन जो ये पोते की बहू है ना, ये बड़ी लापरवाह है, दरवाजा खुला छोड़ जाती है, मुझे रखवाली करनी पड़ती है। थोड़े दिनों में ये समझदार हो जाएगी, फिर चल पड़ूंगा। अब थोड़े दिनों बाद नारद जी फिर आए, कहा भैया, अब आकर देखा तो पता चला वो कुत्ता भी हरि को प्यारा हो चुका है। किसी से पूछा, भैया कैसे मरा वो कुत्ता? कहते महाराज जी बात हुई ऐसी, एक दिन इस घर में घुस गया। किसका घर? जो उसका पहले कभी घर था। और इस घर की मालकिन यानी उसके पोते की बहू भोजन बना रही थी और वो कुछ टुकड़े खा रहा था। न जाने क्या गुस्सा आया, जलती हुई लकड़ी मारी फेंक के, तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए। अब ध्यान लगाया तो देखा महाराज श्री शूकर बने। शूकर यानी सुअर। और शूकर बनकर एक गंदे से तालाब के अंदर कीचड़ में लथपथ पड़े हैं। अब नारद मुनि गए, कहा भैया अब तो चल। कहा महाराज जी अब चलूंगा, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, क्या वहां पर मुझे ये कीचड़ मिलेगा? मुझे वहां पर ये कीचड़ मिल पाएगा? नारद मुनि कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे वो बैकुंठ है, हरि का स्थान है, वहां कीचड़ नहीं है। तो कहा मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे तो यही प्यारा है जो ये कीचड़ है। हम तो इस गंदगी में धसे पड़े हैं। बेटे पोते नाती, घर बार नौकरी, सारा जीवन इसी में व्यर्थ कर देते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इस जीवन की कीमत का अनुमान हम नहीं लगा पाते। जब समय व्यतीत होता जाता है, जब ये बाल सफेद हो जाते हैं ना, देखो ये काल, मैंने कल बताया था, काल व्याल मुखग्रास। हम तो उस काल के मुख का ग्रास है और बड़े अच्छे से पकाकर हमें वो काल खाता है। कई बार ये माता जी भोजन पकाती है ना, तो एक रंग आता है। जब भोजन बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते जब वो पक जाता है तो एक रंग उसका दिखाई देता है। इस मानव देह पर भी उस काल के उस पकाने का रंग दिखाई देता है। जब ये झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तो ये मान लो वो काल के लिए तुम तैयार हो, बस कुछ क्षण की ढील है, न जाने कब तुम्हें उतार कर खा ले। इसलिए ये मत सोचो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे समय कहां है? एक व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु में मानकर चलता हूं, उस 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो तुम सोकर गवा देते हो। बच्चे 50 में से 25 बाल अवस्था के निकाल दो और 15 बुढ़ापे के निकाल दो, जो उसमें कभी खांस रहे हो, कभी बीमार हो। कितने बचे? 15। देखो मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है, तो अगर हिसाब में 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है। उन बचे खुचे वर्षों में कुछ तो घर का सामान लाने में, आटा दाल चावल, इसमें ही निकल जाते हैं। 1-2 वर्ष बचते हैं। अब 100 वर्ष में 1-2 वर्ष की क्या गणना होगी? इसलिए ये अमूल्य समय है जो निकलता जा रहा है। हम खुद इस समय को गवा रहे हैं, खुद इस समय को गवा रहे हैं।
इसलिए प्रयास करो, उस हरि के नाम का सहारा लेने की। इसलिए हमेशा सोच समझकर उस हरि का ध्यान करके और बार बार उस राधा नाम का सहारा लेकर फिर चलो, क्योंकि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेरी राधा रानी का दीवाना ना हो। मैंने बताया ना, राधा राधा नाम रटत हैं, जो नर आठो याम, उनकी बाधा दूर करते हैं मनमोहन घनश्याम। इसलिए प्रभु से बस एक ही चीज मांगो, बस एक बात, और कुछ मत मांगो। कभी मंदिर में जाते हैं ना, हाथ जोड़कर प्रभु के सामने इतनी लंबी एक लिस्ट खोल देते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, बच्चे की शादी, बेटे की नौकरी, पोते तक की शादी। प्रभु से बस एक बात मांगो कि प्रभु जीवन पर्यंत बस मेरे हृदय में तेरा गुणगान रहे। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड बस एक उस सत्ता की ही दीवानी है। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जय जय राधे, जय जय राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हरि बोल। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हमें, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। हो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हरि बोल। हरि बोल।
गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है ये मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हरि बोल। तन भी तेरा ये मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। हो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे हरि बोल। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। हो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी 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 आपकी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भक्तों, बस राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा है जो मानव देह हमें प्राप्त हुई। अब सूची महाराज कहते हैं
कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण, 4 वेद, 5वां उपवेद, श्रीमद् भागवत, महाभारत, इन सब की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। खिन्न रहते एक दिन नारद मुनि वेद व्यास जी के पास आते, कहते हैं महाराज इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु, देवऋषि न जाने जितने भी ग्रंथ थे, 17 पुराण लिख चुका, 4 वेद लिख चुका, लेकिन मेरे हृदय को शांति प्राप्त नहीं हो रही। अब नारद जी वेद व्यास से कहते हैं कि हे पाराशर नंदन, आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। कहा प्रभु, भागवत भी तो इस वेद रूपी शाखा का ही एक फल है। कहा व्यास जी, ये फल है, अब तो वेद रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, मैं फल के बारे में बता रहा हूं। नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, अब नारद जी वक्ता हैं और वेद व्यास जी सुन रहे हैं। नारद जी बोले कि वेद व्यास जी, इन सभी शास्त्रों का सार निकालिए। जिस प्रकार एक हंस दूध और पानी में से दूध को निकाल लेता है, उसी प्रकार आप भी इन शास्त्रों के सार को निकालिए और उसको गोविंद से जोड़ दीजिए। यानी जो शास्त्र की रचना करो उसे कृष्ण से, गोविंद से जोड़ दीजिए। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों की बड़ी सेवा करती थी। जब भी घर पर संत आते, उनके लिए भोजन बनाना, उनकी सेवा करना, सर्वस्व उन पर न्यौछावर करती थी। मैं भी अपनी मां को देखता था। एक बार हमारे घर पे चतुर्मास में संत आते हैं। संत रुकते हैं, मैं भी उनके साथ बैठकर हरि का भजन, हरि का गुणगान करता हूं। जब संतों का समय पूरा हुआ, वो जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। संत कहने लगे, भैया कहां जा रहे हो? कहा महाराज, मुझे आपकी संगति बड़ी प्यारी लग रही है, मैं तो आपके साथ जाना चाहता हूं। तो वो संत मुझे कहते हैं कि जब तक तेरी माता आज्ञा ना दे, जब तक तेरी मैया आज्ञा ना दे, जब तक हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। देखो भक्तों, ये भी विडंबना है। कोई भी माता ये नहीं चाहती कि उसका बालक सन्यासी बने, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लुटेरा बन जाए, लेकिन सन्यासी ना बने, बाबा ना बने। मां से पूछा नारद जी ने, तो मां ने मना कर दिया। अब नारद जी मन में एक ही बात सोचते हैं कि कब मेरी मैया बैकुंठ सिधारे और कब मैं भगवान की राही पर निकलूं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। नारद जी हर रोज यही प्रार्थना करते। और क्या हुआ भक्तों, एक दिन अब मैया को जब लगा
कि नारद तो सन्यास ग्रहण करेगा, बाबा बनेगा, तो उसकी विवाह के बारे में सोचने लगी। नारद जी मन ही मन सोचते हैं, पहले तो सोच रहा था कि मैया कब सिधारे, अगर धर्म पत्नी आ गई फिर उनके सिधारने का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, नारद की मां कुछ काम कर रही थी, तभी एक सर्प उन्हें डस लेता है और माता श्री वैकुंठ धाम को सिधार जाती है। मैया के जाने के बाद अब नारद मुनि निकल पड़ते हैं अपनी राही पर। देखो मैंने बताया ना, हमारा उद्देश्य बस एक ही है, उस हरि को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। अब निकल लेते हैं नारद जी। जब पहुंचे बोलिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए हमारे बीच इस कथा मंडप में हमारे शास्त्री श्री योगेंद्र जी के द्वारा यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और आयोजनकर्ता श्री सत्य प्रकाश जी, उनके बड़े भाई आनंद जी, वेद प्रकाश जी, उनके पिता वृंदावन जी, माता कमला देवी और बड़ी भाभी और उनकी धर्मपत्नी श्री राजेश देवी जी के द्वारा ये कथा हो रही है। इसमें हमारे जुझारू नेता यानी बीजेपी के नेता श्री ललित बत्रा जी पधारे हैं। देखो कथा में बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों का आना एक शुभ संकेत होता है और ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं ये सब एक प्रकार के संत और महात्माओं में इनकी गिनती है। जैसे अब हमारे श्री मोदी जी ने राम की स्थापना की और उन्होंने कैसे कैसे क्या किया आपको तो कुछ भी नहीं पता, मैं बता देता हूं छोटे शब्दों में। नरेंद्र मोदी जी ने जब राम की प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी तो 10 दिन तक निराहार रहे और लगातार 3 दिन तक बिना अन्न और जल के रहे। उनका प्राण प्रतिष्ठा करके ही आचार्यों के द्वारा जल पिलाया गया था, यानी कि उस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति का जो चरणामृत था उस चरणामृत को पीकर उन्होंने व्रत का उद्यापन किया, व्रत खोला था। इसलिए ऐसे ऐसे ये महान बीजेपी के नेता हैं। आमीन ललित बत्रा जी की कहां तक बड़ाई करें, ये इतने बड़े समाज सेवी हैं। जहां कोई भी धार्मिक कार्यक्रम छोटा से छोटा बड़े से बड़ा होता है, ये वहां जाकर सभा को खूब संबोधित करते हैं। और देखो हमारी यहाँ 5वीं विशाल भागवत कथा चल रही है। हर कथा में हमें आकर ये अनुग्रहित करते हैं। ऐसे नेता के लिए ललित बत्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए और सतप्रकाश जी इनको माल्य अर्पण करके इनका स्वागत करें और थोड़ा 2 शब्दों में ये भी अपनी बात को सुनाए। ये भी ले लें, आनंद को भी दे दे, वेद प्रकाश से भी दे दे। सारे भाई आ जाएं, वेद भी आ जाए, आनंद जी भी आ जाएं और जो है सभी ललित बत्रा जी को माल्य अर्पण करके इनका स्वागत करें। और जो आए हुए सज्जन वृंद एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका खूब जोरदार स्वागत करें। देखिए हमारे योगेंद्र जी भी अमृतमयी भागवत कथा सुना रहे हैं। आपका सबका कर्तव्य है, फर्ज भी है कि आप सभी अड़ोसी पड़ोसियों को जरूर कथा में लाएं। आप अकेले अकेले ना आए। और ललित बत्रा जी अपने 2 मिनट शब्दों में कुछ अनुग्रहित करें। मंचस्थ व्यासपीठ पर आसीन योगेंद्र जी,
और अभी जो मंच संचालन कर रहे थे श्रीमान सुरेश जी, उपस्थित सभी मान्यवर और मातृशक्ति, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि भागवत कथा मुझे लगता है ये नसीब वालों को ही सुनने का अवसर मिलता है। और विशेष करके भागवत के अंदर जितने भी प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के अंदर यदि यहाँ पर बैठ करके एक भी वाक्य हमारे मन को छू जाए, एक भी प्रसंग हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है यदि हम बैठ करके ध्यान पूर्वक यहाँ पर अपनी भागवत कथा को सुनने का प्रयास करें। तो एक भी वाक्य, कोई भी एक वाक्य आपके जीवन को बदल सकता है, ये मेरा मानना है। और अभी आपने देखा कि पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से 500 साल पहले जिस राम मंदिर को, राम के गर्भगृह को तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, और उस बाबरी मस्जिद को 1992 में ध्वस्त करने के बाद भी कितना समय हमें लगा वहां पर दोबारा से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने में। यानी पिछले अनेकों वर्षों से तंबू के अंदर हमारे भगवान रहे। यानी इससे भी एक यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी कोई कष्ट कितना भी आ जाए, उस कष्ट के बाद एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपके जीवन में आपके मन मुताबिक वो काम हो जाता है। ये इस प्रसंग से देखने को मिलता है।